अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोकोमा के बारे में। ठीक है, तो जो ग्लोकोमा की डेफिनेशन है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट इज़ ग्लोकोमा। ग्लोकोमा की जो डेफिनेशन है, इट इज़ जो ना रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर विच रिजल्ट्स इन डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व हेड फाइबर्स एंड आल्सो करेक्टराइज्ड बाय विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। इसमें होता है क्या है, तीन चीज़ें होती हैं। रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर प्लस ऑप्टिक नर्व फाइबर की जो ऑप्टिक नर्व के जो हेड फाइबर्स होते हैं, जो कि आपके पास क्या रेटिना से निकल रहे होते हैं, जो हेड के फाइबर्स होते हैं, गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑप्टिक जो नर्व है उसका हेड बना रहे होते हैं, तो उनका जो डिफेक्ट है वो होगा। देन थर्ड में क्या, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, जो विजुअल फील्ड होती है टेम्परल एंड जो ना नेज़ल, उनमें डिफेक्ट होगा, तो वो क्या होगी, ग्लोकोमा। इसको हम कहते हैं क्या, ग्लोकोमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी देखेंगे किसकी, जो ना एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन की एंड उसकी ड्रेनेज की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी, अच्छा इस डायग्राम को समझ लें। दिस इज़ कोराइड, this is ciliary body, and this is iris, and this one is the posterior chamber, and this is cornea, and this is the anterior chamber, this is the trabecular meshwork, and this is the canal of Schlemm. These two are veins and this is another vein। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कौन सी वेन्स होती हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को। नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये क्या है, सीलियरी प्रोसेस हैं। सीलियरी प्रोसेस प्रोड्यूसेस द एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर का जो नॉर्मल प्रेशर होता है, वो नॉर्मल प्रेशर इसका कितना होता है, 10 to 20 mmHg। 10 to 20 mmHg ये नॉर्मल होता है। और जो एवरेज होता है, एवरेज इज़ बिटवीन 16 ±3 होता है कुछ में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये एवरेज आपके पास क्या है, ये प्रेशर है। ठीक है, नॉर्मल पूरे डे में जो इसकी वेरिएशन होती है वो 5 mmHg की वेरिएशन होती है। ठीक है, ये क्या है, इसकी वेरिएशन है, ये नॉर्मल वेरिएशन है 5 mmHg की। ठीक है, अब एक्वस ह्यूमर जब यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, तो किस चैम्बर में प्रोड्यूस हुआ, पोस्टीरियर चैम्बर में प्रोड्यूस हुआ। किसने प्रोड्यूस किया, सीलियरी प्रोसेस ने प्रोड्यूस किया। अब यहाँ से ये पोस्टीरियर चैम्बर से प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होने के बाद ये यहाँ से ड्रेन करता है। पोस्टीरियर चैम्बर के बाद ये आयरिस को क्रॉस करता है, और उसके बाद ये कहाँ पर आ जाता है, इनटू द एंटीरियर चैम्बर। अब एंटीरियर चैम्बर में आने के बाद ये कॉर्निया को सप्लाई करता है। ठीक है, नरिश करता है, एंड उसके अलावा जो लेंस था पोस्टीरियरली, ये लेंस को भी यहाँ पर नरिश करता है। ठीक है, तो इसकी ना यहाँ से ड्रेनेज होती है। तो ये ड्रेनेज इसकी किसके थ्रू होती है, इसके थ्रू होती है। ये ट्रेबिकुलर मेशवर को क्रॉस करेगा, उसके बाद ये ट्रेबिकुलर मेशवर को क्रॉस करने के बाद ये किस में ड्रेन करेगा, इनटू द कैनाल ऑफ शिलेम। अब कैनाल ऑफ शिलेम में ड्रेन करने के बाद ये ड्रेन करता है किसमें, दो वेन्स होती हैं, उनके थ्रू ये जो ना दो नहीं बहुत सारी होती हैं, उन वेन्स को हम क्या कहते हैं, एक्वस वेन्स। क्या, एक्वस वेन्स। अब ये क्या, एक्वस वेन्स है। एक्वस वेन्स ड्रेन इनटू अ वेन नोन एज द एपिस्क्लेरल वेन। क्या, एपिस्क्लेरल वेन। और जो एपिस्क्लेरल वेन है, ये आपके पास क्या, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास कहाँ पर आ जाएगा, पूरा का पूरा ये इसका ड्रेनेज हो जाएगा, किसका, एक्वस ह्यूमर का। ठीक है, अब इस पाथवे के थ्रू अगर इसमें कहीं पर भी ब्लॉकेज हो जाएगी, या फिर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, या फिर ब्लॉकेज, या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा, या फिर ड्रेनेज कम हो जाएगी, तो आपके पास क्या होगा, ग्लोकोमा होगा। बिकॉज इसकी वजह से जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, दिस वन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इसके इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा था, देयर इज़ ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट, तो उसी को हम क्या कह रहे थे, ग्लोकोमा कह रहे थे। ठीक है, तो इसकी अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, और क्या, इसकी यहाँ पर कोई भी ब्लॉकेज हो जाए, यहाँ पर कोई भी ब्लॉकेज हो जाए, तो आपके पास क्या होगा, इसकी ड्रेनेज कम हो जाएगी, तो आपके पास क्या, ग्लोकोमा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, कॉर्निया एंटीरियर चैम्बर में ये एक एंगल बनती है, इसको हम कहते हैं क्या, एंटीरियर चैम्बर एंगल। क्या, एंटीरियर चैम्बर एंगल। एंटीरियर चैम्बर एंगल के ना 4 पार्ट्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए, बिकॉज ये आगे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ। ये 4 चीज़ें होती हैं जो इसको बना रही होती हैं। एक होता है आपके पास क्या, शॉब्स लाइन। दूसरा होता है आपके पास क्या, जो ना आपके पास क्या, ट्रेबिकुलर मेशवर्क। तीसरा होता है स्क्लेरल स्पर, एंड चौथा होता है आपके पास क्या, एंटीरियर सरफेस ऑफ सीलियरी बॉडी।
स्क्लेरल, इस पर आपके पास क्या, यहाँ पर स्क्लेरा में आपके पास का ना एक ये समझो जैसे बोन की प्रोमिनेंस होती है ना, उस तरह से एक प्रोमिनेंस ही होती है, उसको हम स्क्लेरल स्पर बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या, एंटीरियर सरफेस ऑफ सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी है तो सीलियरी बॉडी की जो एंटीरियर सरफेस है ये यहाँ पर होगी, ठीक है। जो शॉप्स लाइन है ये यहाँ पर होता है क्या है, जो डेसिमस मेम्ब्रेन है ना कोर्निया की 5 मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसमें से एक मेम्ब्रेन होती है डेसिमस मेम्ब्रेन। उस डेसिमस मेम्ब्रेन की ना ये लास्ट वाला कंटिन्यूएशन पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, शॉप्स लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपके पास क्या करती हैं, ये चारों जो ना चीज़ें क्या क्या बना रही होती हैं, एंटीरियर चेम्बर एंगल बना रही है, तो जहाँ से ये एक्वस ह्यूमर ड्रेन करता है। इसी एंगल के बेस पे ना हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू द ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लोकोमा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ओपन एंगल किसको कहेंगे एंड क्लोज एंगल किसको कहेंगे। आई होप कि अभी जो इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो आपको पता हो गई होगी कि मैं जो ना आपके पास क्या बताना चाह रहा था इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और ड्रेनेज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, न्यूरो रेटाइनल रिम होती है। न्यूरो रेटाइनल रिम आपके पास क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व के जो इंटरन फाइबर्स होते हैं ना वो एक रिम बना रहे होते हैं, ठीक है। उस रिम को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो रेटाइनल रिम। इसका जो नॉर्मल कलर होता है वो क्या होता है, पिंक और रेड होता है। यहाँ पर ये जो न्यूरॉन्स हैं इनको ना इनकी मेटाबॉलिज्म के लिए ब्रेन से एक हार्मोन आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूरोट्रोफिन। अब न्यूरोट्रोफिन कहाँ से आता है, ब्रेन से आता है। अगर ये न्यूरोट्रोफिन ब्रेन से नहीं आएगा तो आपके पास क्या, इनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। क्या होगी, इनकी मेटाबॉलिज्म यहाँ पर नहीं होगी। अगर इनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो अगर इसकी ब्लॉकेज हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नर्व फाइबर ये डैमेज हो जाएंगे। नर्व फाइबर डैमेज हो जाएंगे तो आपके पास क्या, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस आएंगी, यहाँ पर ये डिस्क में चेंजेस आ जाएंगी। और उसके अलावा डिस्क में चेंजेस आने की वजह से जो विजुअल फील्ड है वो भी डिफेक्ट हो जाएगी। न्यूरोट्रोफिन अगर ब्लॉक हो जाए, उसका आना ब्लॉक हो जाए ब्रेन से ही, तो आपके पास क्या होगा, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें 2 थ्योरीज़ दी हुई हैं इन्होंने, एक को इन्होंने मैकेनिकल थ्योरी बोला हुआ है, दूसरी को इन्होंने इस्कीमिक थ्योरी बोला हुआ है, ठीक है। अब इस्कीमिक थ्योरी में आपके पास क्या, ज़ाहिर सी बात है उसमें क्या होगी, इस्कीमिया होगी। अब यहाँ पर अगर मैं इस्कीमिया हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, वेजोस्पाज़म होगा। वेजोस्पाज़म और सिस्टमिक हाइपरटेंशन की वजह से इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उनकी जो ना आपके पास क्या, जो नीड है वो पूरी नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म की नीड पूरी नहीं होगी, तो आपके पास क्या होगा, डैमेज हो जाएंगे। जो फाइबर्स थे वो डैमेज हो जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स एंड नर्व फाइबर डैमेज हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या थी, इस्कीमिक थ्योरी थी। इसमें 2 चीज़ें थी, कौन सी, 2 थ्योरीज हैं इसमें, कौन सी, इस्कीमिक थ्योरी एंड दूसरी कौन सी है, मैकेनिकल। अब मैकेनिकल थ्योरी में होता क्या है, लेट सपोज यहाँ पर इंट्राओक्यूलर प्रेशर मैंने रेज कर दिया। इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज करने की वजह से यहाँ पर लेट सपोज ये मैं इसको सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ छोटा। यहाँ पर ये देख रहे हैं स्क्लेरा पीछे, ये क्या ऑप्टिक नर्व है, इसका ना एक यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, लेमिना क्रिब्रोजा। क्या, लेमिना क्रिब्रोजा। डॉट डॉट होता है यहाँ पर, ये ना कंटिन्यू नहीं होती। इसको ना यहाँ से रेटिनल आर्टरी और जो ऑप्टिक नर्व है यहाँ इसको रेटिनल नर्व फाइबर जिसको क्रॉस कर रहे होते हैं, किसको, लेमिना क्रिब्रोजा को। यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही यहाँ पर इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज्ड होगा ना तो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, लेमिना क्रिब्रोजा पर। लेमिना क्रिब्रोजा पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये जो ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स हैं इनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो इसकी वजह से जो उनकी ब्लड सप्लाई है फाइबर्स की, उसमें ना क्या हो जाएगा, उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। बिकॉज यहाँ से आर्टरीज भी पास कर रही हैं, जो स्मॉल ब्रांचेज हैं वो भी पास करती हैं। तो उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस्कीमिया हो जाएगी। जो इनकी ब्लड सप्लाई होगी वो उसमें भी इस्कीमिया हो जाएगा। उसकी इस्कीमिया की वजह से जो ब्लड फ्लो है टू द नर्व फाइबर्स वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से जो नर्व फाइबर है वो भी डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जैसे यहाँ पर रेज्ड हो रहा था ना, तो ये इस तरह से इसको डैमेज करता है। जो लेमिना क्रिब्रोजा है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो इस्कीमिया होती है उसकी वजह से वो फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। आई होप कि ये दोनों थ्योरीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, यहाँ पर जगह नहीं तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये आपको वैसे भी क्लियर होंगी, दोनों में इस्कीमिया होता है तो उसकी वजह से डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसका पूरा ना नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। ये पूरा इसका नॉर्मल है। अभी हम इसकी ना थोड़ी बहुत जो डायग्नोसिस है, डायग्नोस्टिक अप्रोच है हमारी, वो हम देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले
प्रोसीजर कहते हैं जिसको हम बोलते हैं कि टोनोमेट्री। टोनोमेट्री दो टाइप्स की होती है, शॉर्ट्स जो ना आपके पास क्या इंडेंटेशन होती है, यार मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी ठीक नहीं है, ठीक है। एक शॉर्ट्स होती है इंडेंटेशन। अब शॉर्ट्स में होता क्या है, यहाँ पर इंडेंटेशन करते हैं बाय इंडेंटिंग द कॉर्निया बाय प्लगर हैविंग द फिक्स्ड वेट। जो क्या कहते हैं यार, इसमें जो टोनोमेट्री हम बेसिकली यूज़ किसके लिए करते हैं, टू चेक द रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेज़र करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कॉर्निया के ऊपर क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर ना एक इंडेंट करेंगे, इसको इंडेंट करेंगे विद द प्लगर हैविंग द फिक्स्ड वेट। उसका जो वेट होगा वो बिल्कुल फिक्स्ड होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है इंट्राओक्यूलर, वो आपको ना मेजर हो जाएगा वो कितना है, ठीक है। इसमें आपको दोनों प्रोसीजर का नाम पता होना चाहिए, बस ये इनफ है, ठीक है। बाकी इंडेंटिंग है, फ्लैटनिंग है, वो आपको पता नहीं हो, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्या है, मैं फिर भी लिख देता हूँ, इंडेंटिंग कॉर्निया बाय प्लगर हैविंग फिक्स्ड वेट, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा मेथड होता है आपके पास क्या, शोज़ हो गया। उसके बाद एप्लांटेशन आता है। एप्लांटेशन में हम क्या करते हैं, बाय फ्लैटनिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया। सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया को हम क्या करते हैं, फ्लैट कर देते हैं, उसकी वजह से भी आपको मेजर हो जाता है। एप्लांटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको टाइप्स पता होनी चाहिए। एप्लांटेशन की टाइप्स कितने होते हैं, मैं आपको 3 बता देता हूँ। गोल्डमैन एप्लांटेशन होता है, टोनोपिन जो ना आपके पास क्या एप्लांटेशन होता है, और न्यूमोटोनोमेट्री एप्लांटेशन। ये तीनों आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये ऑस्पीज में पूछ रहे होते हैं कि जो ना व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एप्लांटेशन, टोनोमेट्री, ठीक है। तो ये आपसे जो ना अनऑब्जर्व ऑस्पीज में पूछते हैं कि इसके 3 टाइप्स कौन से होते हैं। एक क्या होता है, गोल्डमैन टोनोपिन, और तीसरा क्या था, न्यूमोटोनोमेट्री, ठीक है। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इसमें हम प्रोवोकेटिव टेस्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मिड डायलेट करते हैं आई को क्या करते हैं, मिड डायलेट करते हैं। डायलेशन की वजह से जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब डायलिटेशन के कुछ मेथड्स हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल मेथड है, कुछ फार्माकोलॉजिकल मेथड है। जो फिजियोलॉजिकल मेथड है, अगर आप डार्क रूम में चले जाएंगे तो ना आपकी जो आईज़ हैं वो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। तो फिजियोलॉजी में आपके पास क्या आ जाएगा, डार्क रूम टेस्ट, ठीक है। क्या डार्क रूम टेस्ट, डार्क रूम टेस्ट। उसके अलावा इसमें एक और होती है जो ना प्रोन टेस्ट। इसमें हम बंदे को ना प्रोन लेटा देते हैं, उसकी वजह से भी ना डायलेटेशन हो जाती है। और तीसरा होता है प्रोन डार्क रूम टेस्ट। इसमें क्या था, दूसरा प्रोन टेस्ट, तीसरा, इन दोनों को मिला दें, प्रोन डार्क रूम टेस्ट, प्रोन डार्क रूम टेस्ट, ठीक है। आई होप ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। इनमें हमने बस सिर्फ डायलेट करना होता है आई को, ठीक है। उसके अलावा फार्माकोलॉजिकल में हम क्या देंगे भाई, जो ना क्या कहते हैं यार, एट्रोपिन दे देंगे। एट्रोपिन का एक डेरिवेट होता है ट्रोपिकामाइड, वो देते हैं, ठीक है। ट्रोपिकामाइड एक ड्रग देते हैं, तो उसकी वजह से जो डायलेशन है वो हो जाती है। प्रोवोकेटिव टेस्ट का मतलब क्या है, हमने सिर्फ में डायलेट करना है आई को, बस। उसके बाद हमने क्या करना होता है, गोनियोस्कोपी करते हैं। अब गोनियोस्कोपी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गोनियोस्कोपी में हम क्या करते हैं, इसके 5 ग्रेड होते हैं, एक ग्रेड 4, 3, 2, 1 और 0 ग्रेड होता है। इसमें हम ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं ऑफ द एंटीरियर चैम्बर एंगल, मैंने आपको बताया था, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये चारों ना हम देख रहे होते हैं इसके थ्रू। तो इसी के बेस पे हमने इनको ग्रेड्स में डिवाइड किया है। ग्रेड 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको जो ना ऑल स्ट्रक्चर आर विजिबल, ऑल 4 जो स्ट्रक्चर थे वो सारे विजिबल हैं, ठीक है। ऑल स्ट्रक्चर्स आर विजिबल। 3 का मतलब क्या है, 1 स्ट्रक्चर नॉट विजिबल। इसमें जो विजिबल स्ट्रक्चर नहीं होता आपके पास, वो कौन सा होता है, इसमें सीलियरी बॉडी होती है। क्या होती है, सीलियरी बॉडी विजिबल नहीं होती। किसमें, ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में। ग्रेड 2 में आपके पास क्या होता है, 2 स्ट्रक्चर्स नॉट विजिबल। वो 2 स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, एक सीलियरी बॉडी होता है प्लस स्क्लेरल स्पर होता है। क्या, स्क्लेरल स्पर होता है। और ग्रेड 1 में आपके पास क्या होता है, इसमें सिर्फ ओनली जो ना आपके पास क्या, शॉप्स लाइन इज़ प्रेजेंट, ओनली शॉप्स लाइन
विजिबल। बाकी 3 स्ट्रक्चर्स आपके पास क्या, ट्रेबिकुलर मेशवर्क, स्क्लेरल स्पर, एंटीरियर सरफेस ऑफ द सिलियरी बॉडी आर नॉट विजिबल। और ग्रेड 4 में चारों एब्सेंट होते हैं जो ना ऑल। ग्रेड 0 में आपके पास ऑल स्ट्रक्चर्स आर नॉट विजिबल। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्रेड 4 and 3 आर नोन एज द ओपन एंगल ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा। ग्रेड 2 and 1 आर द क्लोज एंगल ग्लोकोमा। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ओपन एंगल ग्लोकोमा क्यों होता है एंड क्लोज एंगल ग्लोकोमा क्यों होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको ये पता चल गया होगा कि ओपन एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है और क्लोज एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, क्या होता है उसमें वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, देन वी अच्छा, ये हमारे फर्स्ट इज था टोनोमेट्री, सेकंड ये, थर्ड हमारा फंडोस्कोप। फंडोस्कोप देखेंगे, इसमें हम पैथोलॉजिकल कपिंग। अच्छा, कपिंग क्या होता है, जो ऑप्टिक डिस्क है ना उसकी यूँ समझो इंडेंट, मतलब क्या, जो इंडेंट हो जाती है, अंदर चली जाती है। और ऑप्टिक डिस्क में नॉर्मल कपिंग होती है। इसके बाद ये क्या हो जाएगी, इसमें अगर कपिंग हो जाएगी, ये इस तरह से कपिंग, इसको हम कपिंग बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल कपिंग होती है, दूसरी पैथोलॉजिकल कपिंग होती है। यहाँ पर होगा क्या, ये बिल्कुल अंदर चली जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये नॉर्मल है। ये क्या हो जाएगी फिर पैथोलॉजिकल कपिंग, तो इसको हम फंडोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल कपिंग देखते हैं। देन न्यूरो रेटिनल रिम, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसका नॉर्मल कलर था पिंक और रेड, यहाँ पर अगर डैमेज होगा तो इसका कलर जो कि क्या हो जाएगा, पेलार हो जाएगा। न्यूरो रेटिनल रिम पेलार हो जाएगी। नेजलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ना ऑप्टिक डिस्क के ऑप्टिक डिस्क में से ना ये जो क्या होती हैं वेसल्स जो ना आपके पास क्या कर रही होती हैं, रन कर रही होती हैं, तो इनमें क्या हो जाएगा, ये नेज़ल साइड पर वो कर जाएंगी, डेविएट कर जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं, नेजलाइजेशन ऑफ जो ना आपके पास क्या ब्लड वेसल्स। फंडोस्कोप में हम 3 चीज़ें देखते हैं, कपिंग, न्यूरो रेटिनल रिम और नेजलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लास्ट टेस्ट करते हैं जिसको हम पैरामीट्री बोलते हैं। अब पैरामीट्री में हमने क्या करना होता है, एवेलुएट द विजुअल फील्ड डिफेक्ट। हमने जो नर्व के डैमेज थे वो हमने एवेलुएट कर लिए, नर्व के डैमेज, और जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर था उसको हमने देख लिया, तो उसको हमने कैसे जो ना आपके पास क्या डायग्नोज करना है, उसको कैसे देखना है। देन लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, विजुअल फील्ड के जो डिफेक्ट हैं हम वो कैसे देखते हैं, अभी हम वो जो ना डिस्कस करते हैं कि उसको हमने कैसे एवेलुएट करना है। इसमें हमने एक चीज़ देखनी होती है, उसको हम बोलते हैं एस्कोटोमा। एस्कोटोमा होता क्या है, बेसिकली इट इज़ अ फोकल एरिया ऑफ पार्शियल और एब्सोल्यूट विजुअल लॉस ऑफ फील्ड। लेट सपोज ये विजुअल फील्ड है, अगर यहाँ पर विजुअल फील्ड बिल्कुल लॉस हो गई है तो उसको हम बोलेंगे क्या, सेंट्रल ब्लाइंड स्पॉट। आपको नॉर्मल वो आपके पास क्या होता है, लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए, विजुअल फील्ड किसी भी एरिया में लॉस हो जाए, पार्शियल या फिर कंप्लीट, तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्कोटोमा बोलते हैं। ठीक है, अब स्कोटोमा आपके पास क्या पार्शियल भी होती है, पार्शियल मतलब क्या इनकम्प्लीट होगी, एब्सोल्यूट मतलब क्या पूरी की पूरी में चली जाएगी। इसमें एक पॉजिटिव भी होती है स्कोटोमा, एक नेगेटिव स्कोटोमा भी होती है। पॉजिटिव स्कोटोमा आपके पास क्या, पॉजिटिव स्कोटोमा इज़ परसीव्ड बाय द पेशेंट। स्कोटोमा परसीव्ड बाय द पेशेंट, परसीव्ड बाय पेशेंट। नेगेटिव स्कोटोमा इज़ डिटेक्टेड ऑन एग्जामिनेशन। पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको स्कोटोमा है, लेकिन वो एग्जामिनेशन पर ना वो डिटेक्ट हो जाती है, डिटेक्टेड ऑन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव स्कोटोमा। अब इसमें ना पैरामीट्री में हम विजुअल फील्ड के डिफेक्ट देख रहे होते हैं, उसमें हमने सबसे पहले अर्ली फील्ड डिफेक्ट देखने होते हैं। ठीक है, दिस इज़ फोविया सेंट्रालिस, दिस इज़ ऑप्टिक डिस्क, दिस इज़ पैरामेक्युलर एरिया, दिस इज़ पेरिफेरल आपके पास क्या ये विजन है, ठीक, बिल्कुल पेरिफेरल विजन है। ठीक है, ये पेरिफेरल एरिया है, पैरामेक्युलर, दिस इज़ फोविया एंड दिस इज़ ऑप्टिक डिस्क। इसमें जो सबसे पहले अर्ली डिफेक्ट होता है उसमें हमने क्या एक होता है आपके पास क्या, पेरा सेंट्रल स्कोटोमा। क्या, स्कोटोमा, सेंटर से थोड़ा बहुत दूर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, पेरा सेंट्रल, लाइक दिस। ये क्या आपके पास क्या, ये पेरा सेंट्रल स्कोटोमा है। यहाँ पर आपके पास क्या, यहाँ पर सिर्फ इसी एरिया में विजुअल फील्ड लॉस होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, पेरा सेंट्रल स्कोटोमा। उसके बाद एक और चीज़ आती है, इसमें हमने देखना होता है रियोनीज नेज़ल स्टेप। क्या, रियोनीज नेज़ल स्टेप। इसमें होता क्या है, यहाँ पर इसमें एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। अब हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर ही इसमें ना सिर्फ यहाँ पर, सॉरी ये पेरिफेरल फील्ड में नहीं होगा, ये पैरामेक्युलर एरिया में होना चाहिए इसको।
मैंने गलत बना दिया, ये नहीं है ठीक है, ये गलत है, इसको यहाँ पर बना दो ठीक है। तो इसको आपने क्या करना, ये क्या है आपके पास क्या, रोनीस नेज़ल स्टेप, ये हॉरिजॉन्टल रेफी है, इसको हम जो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये हॉरिजॉन्टल रेफी है, इसके ऊपर ये क्या एक डिफेक्ट है ठीक है। तो इसको हम डिफेक्ट, यहाँ पर अगर विजुअल फील्ड लॉस हो जाए तो इसको हम बोलेंगे क्या, रियोनीस नेज़ल स्टेप ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये आपने याद रखना है बस। थर्ड में इसमें हमने एक चीज़ देखनी होती है, बैरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, क्या, बैरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, ये तीसरा है। बैरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट में होता है कि ये जो ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क की जो इनलार्जमेंट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं क्या, बैरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक डिस्क की जो इनलार्जमेंट है उसको हम बैरिंग स्पॉट बोलते हैं। फोर्थ इसमें जो डिफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, सिकल शेप्ड स्कोटोमा, सिकल शेप्ड स्कोटोमा। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर ये देख रहे हैं स्कोटोमा है, ये स्कोटोमा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिक डिस्क को भी इन्वॉल्व करेगा एंड यहाँ से ये अपवर्ड भी मूव करेगा एंड डाउनवर्ड भी मूव करेगा ठीक है। स्कोटोमा, पेरिफेरल स्कोटोमा मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड इन्वॉल्व द ऑप्टिक डिस्क। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, सिकल शेप्ड स्कोटोमा। ये देख रहे हैं इस तरह से, ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, ऑप्टिक डिस्क को भी इन्वॉल्व कर रहा है ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिकल शेप्ड स्कोटोमा। ये अर्ली विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स हैं ठीक है। देन हमारे पास क्या आते हैं, मॉडरेट विजुअल फील्ड डिफेक्ट, क्या, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। अब मॉडरेट विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स में आपके पास क्या होता है, एक होता है आपके पास क्या, आर्कुएट स्कोटोमा, क्या, आर्कुएट स्कोटोमा। आर्कुएट को हम जेरम्स स्कोटोमा भी बोलते हैं, क्या, अब इसमें होगा क्या, आर्कुएट, आर्कुएट तो आपको पता होगा, यहाँ पर ये देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से ये स्टार्ट होगा, हॉरिजॉन्टल रेफी से स्टार्ट होने के बाद ये बिल्कुल पूरा का पूरा ना इसको ग्रेस जो ना करेगा ठीक है, डाउनवर्ड, बिल्कुल डाउनवर्ड चला जाएगा। और क्या कहते हैं यार इसको, फिर जो इसका शेप बनेगा, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, जो ना आर्कुएट शेप बोलते हैं। आर्क तो आपको पता होगा, ये आर्क बना रहा है ठीक है। और ये सिडिल जो ना आपके पास क्या, सिकल शेप्ड स्कोटोमा से भी ये डेवलप कर सकता है ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, आर्कुएट जो ना आपके पास क्या, स्कोटोमा ठीक है। और इसमें जो नर्व बंडल डिफेक्ट्स हैं वो आपके पास क्या, वो रिप्रेजेंट करता है, और इसमें किसके अराउंड, मैकुला के अराउंड। और ये जो ना इंड सेट है हॉरिजॉन्टल रेफी, ये यहाँ से ये या तो ये यहाँ पर से एंड होगा, यहाँ से ये स्टार्ट होगा ठीक है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रेफी है ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर एंड होगा। अगर लेट सपोज इसके बाद हमारे पास आता है क्या, इसका रिंग स्कोटोमा, क्या यार, ये सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको यहाँ से क्या कर दो, इसको हम डबल जो ना आपके पास क्या, आर्कुएट भी करते हैं, 2 आर्कुएट स्कोटोमा ज्वाइन टू फॉर्म अ रिंग। अगर मैं यहाँ से भी इसको ला के दे दूँ ये इसका पार्टनर, तो आपके पास क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी ये रिम बन जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे क्या, रिंग स्कोटोमा, या फिर इसको हम डबल आर्कुएट स्कोटोमा भी बोलते हैं ठीक है। आई होप कि आपको ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। देन इसके बाद हमारे पास आता है क्या, पेरिफेरल ब्रेकिंग। पेरिफेरल ब्रेकिंग। अब पेरिफेरल ब्रेकिंग में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो ना सेंटर में ये आर्कुएट डिफेक्ट होता है, एंड देयर इज़ आल्सो पेरिफेरल विजुअल फील्ड पेरिफेरल डिफेक्ट आल्सो। यहाँ पर ये जो पेरिफेरल डिफेक्ट है वो भी ना आपके पास क्या यहाँ पर प्रेजेंट होगा ठीक है। जो पेरिफेरल डिफेक्ट है वो भी प्रेजेंट होगा विद आर्कुएट। तो इसको हम बोलेंगे क्या, पेरिफेरल ब्रेकिंग। इसको हम बोलेंगे क्या, पेरिफेरल ब्रेकिंग। तो ये क्या थे आपके पास क्या, मॉडरेट थे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा है आपके पास क्या, एडवांस्ड विजुअल फील्ड डिफेक्ट। अब एडवांस बिल्कुल आसान है, इसमें एक होता है आपके पास क्या, सेंट्रल
एंड टेम्पोरल आइलैंड। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये जो सेंटर है, सेंटर में विजुअल फील्ड होगी और टेम्पोरल साइड पे विजुअल फील्ड होगी, बाकी सारा का सारा डिफेक्टिव होगा। इसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंड टेम्पोरल आइलैंड। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, सेंट्रल आइलैंड, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल होगी। एंड तीसरा आता है टेम्पोरल आइलैंड, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्पोरल आपके पास क्या फील्ड होगी, उसके बाद उसके अलावा बाकी जो भी फील्ड्स हैं वो बिल्कुल डिफेक्टिव होंगी। तो दीज आर द विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स जो कि हम पैरीमीटर के ऊपर हम देख रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पर यार ये मैंने एक आपको चीज़ नहीं बताई, बेसिकली पैरीमीट्री ना, हम यहाँ पर इसमें 3 न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके पास क्या वो है, ये कहते हैं जो रेटिना के न्यूरॉन्स होते हैं 3, वो मैं बता देता हूँ तीनों के फंक्शंस, उसको हम चेक कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा ये जो न्यूरॉन है एक का काम होता है कलर विजन, क्या होता है इसका काम, क्या होता है, कलर विजन। दूसरे का होता है क्या, फ्लिकर एंड मोशंस। तीसरे का फंक्शन होता है जो ना आपके पास क्या शॉर्ट और ब्लू वेवलेंथ को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ब्लू वेवलेंथ को डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन है जो कलर विजन करता है, इसको हम बोलते हैं क्या, पार्वो सेल्यूलर न्यूरॉन। इसको हम बोलते हैं क्या, पार्वो सेल्यूलर न्यूरॉन। जो फ्लिकर एंड मोशन को कंट्रोल करता है या फिर डिटेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नो सेल्यूलर, ठीक है। जो शॉर्ट वेवलेंथ या फिर ब्लू वेवलेंथ को डिटेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, जो ना कोनियो सेल्यूलर। मैग्नो एंड कोनियो सेल्यूलर जो ना आपके पास क्या, डैमेज्ड अर्लाइयर देन द पार्वो सेल्यूलर न्यूरॉन। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आपके पास क्या, जब डैमेज होगा न्यूरॉन्स में तो सबसे पहले क्या जाएगा, फ्लिकर मोशन जाएगी एंड शॉर्ट और ब्लू वेवलेंथ चली जाएगी। कलर विजन पे इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। डैमेज्ड अर्लाइयर, देन पार्वो सेल्यूलर। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन वी हैव जो ना आपके पास क्या, ग्लोकोमा की मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दिस इज़ प्राइमरी ग्लोकोमा। इसको एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है, ये कंप्लीट करके। एंड देन वी हैव अ सेकेंडरी ग्लोकोमा, एंड देन वी हैव अ कंजेनिटल ग्लोकोमा, एंड देन वी हैव अ नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा। ये इसकी डिवीज़न है, डिवीज़न या फिर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। प्राइमरी में हमारे पास आता है क्या, प्राइमरी ओपन एंगल। दूसरा आता है प्राइमरी क्लोज एंगल। सेकेंडरी में सेकेंडरी क्लोज एंगल, सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। एंड देन कंजेनिटल में हमारे पास आता है क्या, ट्रू कंजेनिटल ग्लोकोमा। एंड देन वी हैव प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लोकोमा। एंड थर्ड भी आता है हमारे पास क्या, जुवीनाइल ग्लोकोमा। एंड नॉर्मल टेंशन में लो टेंशन ग्लोकोमा आता है हमारे पास क्या, ठीक है। ये हम सारे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में, ठीक है। आई होप कि इतना अभी आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, देन नॉर्मल फिजियोलॉजी, देन एंटीरियर चैम्बर एंगल को डिस्कस किया, देन इसका नॉर्मल प्रेशर था वो, एंड इसके जो न्यूरॉन्स का मैकेनिज्म है वो भी मैंने आपको बता दी, मेटाबॉलिज्म बता दी। देन इसकी जो डायग्नोस्टिक अप्रोचेस दी वो मैंने बता दी। अभी जो हमारे कमिंग वीडियोस होंगे वो बिल्कुल ईजी होंगे, ठीक है, ग्लोकोमा के रिलेटेड। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।